हाय, जय माता दी। मैं निशा लांबा और दिल की बात करने आई थी मैं यहाँ पे। कल मुझे बहुत मज़ा आया। हम सोनी टेक कंपनी में मेरे गाना कल लॉन्च हो गया है, तो सोनी टेक वाले आए थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ आए थे। जो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, बंदों को मैं समझाना चाहती हूँ। जिन बंदों को समझ में आए तो वेल एंड गुड है, जिनको ना समझ में आए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब तक भगवान नहीं चाहता तब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। गाने से रिलेटेड भी है और बाकी अपनी एथिक्स से भी रिलेटेड है। मैंने ये देखा है, लोग ना पैसे से ही आते हैं। अब मैं अपनी बात करती हूँ, एक सिंपल सी बात। क्या मैंने दुनिया में पैसा नहीं देखा? मैंने देखा। मैंने बहुत अच्छे से सब पैसा भी देखा। पैसा सब कुछ नहीं होता है। आप अंबानी को भी ले लो, उससे तो अमीर कोई नहीं है, पर वो फिर भी सामाजिक तौर पे लोगों के साथ सोशली गेट टुगेदर करता है। वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड सोसाइटी। मैं भी चाहूँ तो मैं हर चीज़ के लिए ले लूँ पैसा, बट हर चीज़ के लिए पैसा अच्छी बात भी नहीं होती है ना। जिस चीज़ का है ठीक है, ओके ओके, ये रोजी रोटी है हमारी, ये काम है, ये वो है, ऐसे है। बट अगर आपने कुछ काम किया और उसके ऊपर भी आप अलग से पैसा 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 पैसा, फिर तो सोशली तो आप किसी के भी कुछ इंसान नहीं हो। तो जल कल को आप पे कोई भगवान ना खालसा कोई मुसीबत आएगी तो आपको भी ऐसे ही लोग सामने मिलेंगे। पैसा तो हम ठीक करेंगे। मेरा बहुत लोगों ने बहुत तरीके से इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल आप जो समझते हो वैसा नहीं है, ऐसा मॉनिटरी भी। मैंने भी पीछे मेरे से भी लोगों ने पैसे लिए और मुझे धोखा दिया, ये सब किया। क्या मैंने आगे विश्वास करना रोक दिया? नहीं ना, क्योंकि मेरे परमात्मा ने मुझे जितनों ने मुझे जितना मानो एक चुटकी छीना मुझसे, तो मेरे परमात्मा ने मुझे मुट्ठी भर के दिया। कैसे दिया? मुट्ठी भर के। तो भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं चुटकी चुटकी दूं और मैं मुट्ठी भर के मुझे भगवान दे, है ना। तो मैंने तो यही सीखा। और पैसे की क्या वैल्यू होती है मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, पैसे की क्या वैल्यू होती है। मेरी 2 बच्चों का लालन पालन कर रही हूँ मैं, अच्छे से पढ़ा रही हूँ उनको, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पास 40 स्टाफ पार्लर में हैं, 20-25 स्टाफ और बैठे हुए हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें और घर के भी सारे स्टाफ को देखें तो 80-85 लोग हैं जो मेरे नीचे काम करते हैं। वो भी अच्छे से, मैं उनकी सैलरी टाइम, माता रानी, मैं उनकी सैलरी 7-8 तारीख से पहले पहले दे दा के फ्री हो जाती हूँ। मेरी बच्चों की फ़ीस दे दूँ, मेरे स्टाफ की सैलरी दे दूँ, मेरे पे कुछ लोन है मैं वो उतार दूँ। मेरी ये बेसिक सी नीड है, मेरी ज़्यादा नीड है नहीं है ना। देखो लोन तो मेरे पे है, क्यों नहीं है। अब अकेली तो हूँ मैं मेरे पास बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है। मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने अपने कई कई मॉनिटरी मुझे सपोर्ट किया है ना। और मेरे बाप का सपोर्ट तो मैंने लिया भाई, कोई कुछ भी कहे। मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मॉनिटरी सपोर्ट किया, और मैं उस पर स्टेबल होके आज आप लोगों के सामने हूँ। है लोन तो इसमें नॉर्मल बात है, लोन ही तो है। किसी सट्टे वाले से सट्टे के तो पैसे नहीं लिए मैंने, बैंक से कर्जा लिया, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स दिया, अपने 80 स्टाफ को 7-8 तारीख से पहले पहले सैलरी दे देती हूँ। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है, मैं जब 10th क्लास में थी ना, हमारा वो भी स्टाफ आज भी हमारे साथ है। 15-15, 18-18 साल पुराना स्टाफ है। 1 रुपया किसी का आज तक नहीं खाया हमने, ना खाएंगे। खुद भूखे रहेंगे पर दूसरे को नहीं देंगे। अपनी बच्चों की फीस जाती है, मेरी बच्चों की कोई डिमांड होती है वो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों की डिमांड नहीं होती है। मेरी माता रानी की कृपा इतनी है कि मेरी बच्ची डिमांड करे उनको फुलफिल मैं कर दूँ।
मेरी माता रानी की इतनी कृपा है कि मेरी माँ को मैं अच्छे से, मतलब मेरी माँ को ज़रूरत नहीं है मेरी। मेरी मम्मी बहुत स्टेबल औरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे पिताजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, बल्कि मुझे उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं माता रानी की दुआ है कि मैं अपने माँ बाप पे डिपेंड हूँ, पर फाइनेंशियली नहीं डिपेंड होना चाहती मैं। कि इस एज में उनका टाइम है, पूरी उन्होंने जवानी मेहनत की, अभी उनका टाइम है भाई, एंजॉय करें। जो उनकी पेंशन या जो उनका पैसा हो उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। अगर मेरा बोझ भी उनके ऊपर कंधे पे गिर जाता तो क्या होता। यहाँ तो मैं बोलना कुछ हो रही थी और अपने बारे में बोल देती हूँ। मेरे साथ दिक्कत ही है, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे दूसरों से दिक्कत नहीं है, मुझे खुद से दिक्कत है। मुझे दूसरे लोगों से कभी भी दिक्कत नहीं होती है, मुझे लास्ट में मुझसे दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, मैंने खूब पैसा भी देखा है और मैंने खूब नुकसान भी देखा है। मैंने हर चीज़ जीवन में देखी है, पर जो आपको सच्ची में खुशी देता है ना, वो लोगों का प्यार देता है। पैसा खुशी नहीं दे सकता किसी को भी। पैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है, पर पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। पैसा आपको सम्मान नहीं दिला सकता। तो मैंने सम्मान भी पाया, मैंने प्यार भी पाया लोगों का, और मैंने हर चीज़ पाई है, और ऐसे ही मैं पाती रहूँगी। यार मैं आप लोगों से एक चीज़ बोल रही हूँ, सोनी टैग पे मेरा गाना आया है, मेरा गाना है वो, मेरा गोरा रंग, सोनी टैग कंपनी में गाना है। उस गाने को खूब सारा प्यार करो यार। यूट्यूब में मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक लगा दूँगी, और टाइटल में भी मैं टैग कर दूँगी कंपनी को, ताकि आपको वहाँ पहुँचना आसान हो जाए। उस गाने को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, बहुत प्यार दो यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच, गिव लॉट ऑफ लव। और मैं ये बस यही बताने आई हूँ कि पैसा आपको सोसाइटी में स्टेबल करता है। यस, पैसा इज़ मैंडेटरी, पैसा इज़ नेसेसिटी टू लिव ए हैप्पी लाइफ, पर पैसा इज़ नॉट हैप्पीनेस। आई लव यू, जय माता दी। और प्लीज़ गाने को थोड़ा प्यार दो यार।